अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं बहुत ही झटपट और नॉर्मली घरों में बनने वाली रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं करारी भिंडी, मसाला भिंडी जिसे कहा जाता है। भिंडी बनाने के बहुत से तरीके हैं, लोग बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट स्टाइल से भिंडी पकती है। मैं अपने घर में जिस तरह से भिंडी इस्तेमाल करती हूँ, मैं आपको उस तरह से तरीका गाइड करूँगी कि इस तरह से भी आप भिंडी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे तकरीबन हाफ कप सरसों का तेल। सरसों का ऑयल आपने लेना है खालिस। आप सरसों का तेल किसी भी मार्केट से ले सकते हैं, ये आपकी हांडी को और भी करारा बना देगा। ये मैंने लिया है तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप इस तरह से इसे कट कर लीजिएगा। ये सिर्फ मसाला बनाने के लिए है। 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के आपने ले लेने हैं, जिन्हें पील ऑफ करके या आप स्मॉल क्यूब्स में कटिंग करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो मसाला जहाँ शामिल करेंगे उसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं ज़ीरा, अजवाइन, दालचीनी, खुश्क धनिया पाउडर और कलौंजी। सिर्फ यही मसाला जात हम इसमें शामिल करेंगे, एक्स्ट्रा और कोई मसाला जात मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। इसके अलावा हम इसके मसाले को मज़ीद ज़बरदस्त बनाने के लिए इसमें हाफ़ कप दही का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश दही आप कहीं से भी ले सकते हैं, उस दही का आपने इस्तेमाल करना है। तो चलिए, ये तमाम मसाला जात जो बताए गए हैं, ये मसाला तमाम तर जो है मसाला बनाने के लिए है भिंडी के लिए। भिंडी को मैंने वॉश करके कट करके रखा हुआ है। जैसे ही उसका स्टेप स्टार्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। इस तरह देख के आपने अच्छी तरह से कोई भी कढ़ाई या बर्तन आप ले लीजिए जिसमें आपके लिए पकाना इजी है। उसमें गरम करने के बाद सबसे पहले आप हाफ़ कप सरसों का तेल शामिल कीजिए। सरसों का तेल शामिल करने से आपकी भिंडी और भी करारी और बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको टेस्ट इसमें फील आएगा। इस तरह से आप इसे शामिल कर लेंगे। ऑयल के गर्म होने पर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा। इस तरह से दरमियाने साइज़ का आपने पीस लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। प्याज को हमने हल्का सा सौते करना है। बहुत ज़्यादा मसाला आपका पिसा होना ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल दरदरा सा मसाला जो है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से टाइम अवेलेबल है तो आप उसे प्रॉपर पीस लीजिए। नहीं अवेलेबल तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज भी फ्राई करके शामिल करना है तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। इसलिए आप इसे दरदरा मसाले के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। हमारा प्याज तकरीबन जो है वो कलर चेंज करना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने तकरीबन अपने टमाटर जो है उन्हें हाफ़ क्यूबिंग्स में कटिंग करके शामिल कर लिया है। 3 टमाटर क्यूब्स कट करके आपने इसमें शामिल कर लेने हैं। इस तरह से आप इन्हें अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए। ऑयल में इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होना ज़रूरी है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इस तरह से आप इसमें शामिल कर लें। अच्छी तरह से आपको इसे फ्राई करना है। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ जुड़ा रहे। अब हम अपने बाकी के मसाला जात जिसमें ज़ीरा, अजवाइन और खुश्क धनिया पाउडर और कलौंजी थी उसे डालकर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं तकरीबन टमाटर जो हैं वो इसमें रेडी हो चुके हैं। अब मैं बाकी के मसाला जात इसमें शामिल करूंगी जिसमें नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर शामिल है। मसाले को पकाने के लिए तकरीबन मैं 1 कप के अकॉर्डिंगली या 1 ग्लास के अकॉर्डिंगली इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जितनी देर में हमारा मसाला पक रहा है मैं हमारी भिंडी की सबसे बेहतरीन चीज़ तैयार करके आपको दिखाती हूँ, जो कि आप ज़रूर इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं। ये है हरी मिर्चें। इन्हें मैंने इस तरह से कट करके इनके बीच जो है बीच में से निकाल लिए हैं। उनकी मैं फिलिंग करूँगी चाट मसाला और नमक के साथ, जो मैंने मिक्स करके पहले से ही रखा हुआ है। अब हम इसको हरी मिर्चें जो हैं जिन्हें हमने कट कर लिया था इसमें शामिल करेंगे।
आपने इसके लिए बारीक हरी मिर्चें नहीं लेनी है, आपने इस तरह की मोटी और बड़े साइज़ की हरी मिर्च जो है उसका इस्तेमाल करना है। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ तीखी मिर्च नहीं होगी वो, लेकिन उसमें चाट मसाला हम शामिल करेंगे, उसकी वजह से उसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप तमाम हरी मिर्चों को भर लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह से इसमें फिलअप हो सकें। बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी है, जस्ट नॉर्मल साइज़ की फिलिंग के इसमें से मसाला बाहर नहीं आए और हमारी हरी मिर्च जो है वो रेडी हो सके अच्छी तरह से। इस तरह से हमने इसे रेडी कर लिया है। ये तकरीबन 1.25 पाव मैंने भिंडी ली है, 1.25 किलो भिंडी ली है, यानी 1 किलो और आधा पाव उसके ऊपर भिंडी है। और ये तकरीबन मैंने 8 प्याज जो हैं उन्हें अच्छी तरह से हाफ कटिंग किया है। स्मॉल साइज़ के प्याज थे ये। हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से दरदरा सा मसाला तैयार हो रहा है। अब हम मसाले को साइड पर करते हुए अपनी भिंडी को फ्राई करेंगे। आपने भिंडी को बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है। पैन में या जिस भी कढ़ाई में आप इसे फ्राई कर रहे हैं, बहुत कम घी रखते हुए आपने इसे फ्राई करना है ताकि आपकी भिंडी जले नहीं। और उसको विदाउट जले आपने जस्ट हल्का ग्रीनिश कलर आने पर कढ़ाई में से निकाल लेना है। बिल्कुल इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं हमारी भिंडी बिल्कुल अपनी शक्ल में ही कायम है, उसका कलर चेंज नहीं हुआ है और वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। फ्राई करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारी भिंडी जो है वो मज़ीद करारी हो जाए और उसका जो लेसपन है वो हांडी में शामिल ना हो। इस तरह से जब हम इसे फ्राई करते हैं तो भिंडी के जितने मसाम होते हैं वो रेडी हो जाते हैं और उनका जो हमें लेस सी मिलती है वो निकलनी बंद हो जाती है। अब हम इस तरह से भिंडी को मसाले में शामिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी भिंडी मसाले में शामिल हो चुकी है। सेम उसी तरह प्याज जो है उसे भी आपने कढ़ाई में फ्राई कर लेना है। बहुत हल्का सा ड्रॉप्स के अकॉर्डिंगली आपने उसमें ऑयल शामिल करके इसे फ्राई करना है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के लिए आप इसके अंदर 1/2 कप प्याली दही का शामिल कीजिए ताकि इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त आ जाए। अब हम इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ के साथ आपने इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। बहुत ज़्यादा भिंडी फ्राई करने पर हांडी की शक्ल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सेकेंडली उसका टेस्ट जो है वो कड़वा होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा भिंडी फ्राई नहीं करनी है। भिंडी बिल्कुल करारी रखने के लिए आपको उसे सिर्फ इतना ही फ्राई करना है कि उसका लेसपन जो है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। देन आप उसे कढ़ाई में से निकाल लीजिएगा। ज़्यादा देर आपको उसे उसमें शामिल नहीं करना। जब हम इस तरह से इसे कढ़ाई में मिक्स करेंगे जिस मसाले में, तब भी हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद सिर्फ भाप आने तक हमने इसे तवा रखकर हांडी के नीचे दम पर रखना है ताकि अच्छी तरह से ये दम में आ सके और मुकम्मल अरोमा तमाम हांडी के अंदर मिक्स हो सके। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं अपनी हरी मिर्चें। इस तरह से हम दम के अंदर इन्हें शामिल करेंगे। इस तरह आपने इन्हें भिंडी यानी आपका जो सालन है उसके अंदर डिप कर देना है ताकि ये अच्छी तरह से सालन के अंदर मर्ज हो सकें और इनका टेस्ट जो है उसमें शामिल हो जाए। इस तरह से आप इसे दम में शामिल कर लीजिए। यकीन कीजिए इस ट्रिक के साथ जब आप भिंडी तैयार करेंगे तो आपको भिंडी का बेहद मज़ा आएगा। आप ज़रूर मुझे दुआएं भी देंगे और देखिएगा आपको इसका बहुत टेस्ट आएगा, सब तरफ आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो दीजिए, हमने अपनी भिंडी जो है उसे डिश आउट कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट्स मैंने इसे दम पर रखा था और अब हमारी भिंडी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। चपाती के साथ इसे इस्तेमाल कीजिए, रायता इसके साथ लीजिए, लस्सी का इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन भिंडी है, भिंडी का मौसम है, ज़रूर इसे इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।